इस्तीफा दे चुके हैं। हरियाणा में खट्टर की जिम्मेदारी क्या है? क्या खट्टर आगे कंटिन्यू करेंगे? आज विश्वास प्रस्ताव भी है। बिल्कुल, और आज की सियासत की यही दो बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर सबकी निगाहें टिकी होंगी। एक तरफ उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ हरियाणा में खट्टर सरकार खतरे में आ गई है। जी हां, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कल देहरादून वापस पहुंचे थे और दूसरी तरफ खट्टर सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। किसानों ने जो मोर्चा खोल रखा है, जो आंदोलन चल रहा है, उससे क्या वाकई खट्टर सरकार मुश्किल में है? क्या उनके अपने सहयोगी जेजेपी जो है उनके विधायक टूट सकते हैं? एक काफी रोष है। हरियाणा और पंजाब में हमने देखा था कि जब मेयर के चुनाव हुए थे तो बीजेपी कई बड़ी जगहों पर चुनाव हार गई थी। तो आज बड़ा दिन दो जगहों के लिए, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, नया मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार की अग्नि परीक्षा आज विधानसभा में। बिल्कुल, और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और आपको बता दें रमन सिंह इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करे और अब मीटिंग चल रही है और इसी में ये फाइनल मुहर लगेगी कि आखिर सीएम का चेहरा कौन है। राज्य के सभी सांसद और कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। कल हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। बिल्कुल, आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में सियासत बहुत तेजी से अपना रुख बदल रही है। पार्टी विधायकों द्वारा नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब आज देहरादून में भाजपा के विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड के सीएम पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे हैं। धन सिंह रावत, अजय भट्ट का नाम इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक पहले रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम है सीएम पद की दौड़ में। सीएम के 5 नामों की रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम वो 5 नामे हैं जिनको लेकर अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इन 5 नामों में से कोई एक सीएम पद का चेहरा होगा और तमाम वो 5 नाम हमने आपको दिखाए। धन सिंह रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, ये तमाम वो नाम है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं 5 नामों से किसी एक नाम पर फाइनल मुहर लगेगी और उत्तराखंड को नया सीएम मिलेगा। और हो सकता है कि आज मीटिंग में जब ये फैसला हो जाए तो कल शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे है। देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमन सिंह, दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेता विधायक सांसद की मीटिंग में है और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह ने बुधवार सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। नए मुख्यमंत्री का फैसला अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको ले जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने देहरादून में काम किया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने धन्यवाद अदा किया। कौन सा नया चेहरा होगा जो देहरादून का ताज संभालेगा? सीधे चलते हैं देहरादून, जहां से हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे जुड़े हैं। ब्रिजेश, क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है? कौन कौन लोग पहुंचे हैं और सबसे आगे नाम किसका चल रहा है देहरादून के लिए?
देखिए रजत, बिल्कुल विधायक दल की बैठक चालू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही चालू हुई थी जब रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहां पहुंचे। उसके पहले सबसे पहले यहां पर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम जो कि केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षक थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, वो पहुंचे। और उसके बाद लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली से भी 2-3 सांसद यहां पहुंचे और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें से 3 से 4 नाम है। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरी तरफ हरियाणा में खट्टर सरकार खतरे में आ गई है। जी हां, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कल देहरादून वापस पहुंचे थे और दूसरी तरफ खट्टर सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। किसानों ने जो मोर्चा खोल रखा है, जो आंदोलन चल रहा है, उससे क्या वाकई खट्टर सरकार मुश्किल में है? क्या उनके अपने सहयोगी जेजेपी जो है उनके विधायक टूट सकते हैं? एक काफी रोष है। हरियाणा और पंजाब में हमने देखा था कि जब मेयर के चुनाव हुए थे तो बीजेपी कई बड़ी जगहों पर चुनाव हार गई थी। तो आज बड़ा दिन 2 जगहों के लिए, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, नया मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार की अग्नि परीक्षा आज विधानसभा में। बिल्कुल, और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और आपको बता दें रमन सिंह इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करे और अब मीटिंग चल रही है और इसी में ये फाइनल मुहर लगेगी कि आखिर सीएम का चेहरा कौन है। राज्य के सभी सांसद और कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। कल हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। बिल्कुल, आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में सियासत बहुत तेजी से अपना रुख बदल रही है। पार्टी विधायकों द्वारा नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब आज देहरादून में भाजपा के विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड के सीएम पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे हैं। धन सिंह रावत, अजय भट्ट का नाम इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक पहले रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम है सीएम पद की दौड़ में। सीएम के 5 नामों की रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम वो 5 नामे हैं जिनको लेकर अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इन 5 नामों में से कोई एक सीएम पद का चेहरा होगा और तमाम वो 5 नाम हमने आपको दिखाए। धन सिंह रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, ये तमाम वो नाम है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं 5 नामों से किसी एक नाम पर फाइनल मुहर लगेगी और उत्तराखंड को नया सीएम मिलेगा। और हो सकता है कि आज मीटिंग में जब ये फैसला हो जाए तो कल शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे है। देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमन सिंह, दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेता विधायक सांसद की मीटिंग में है और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह ने बुधवार सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। नए मुख्यमंत्री का फैसला अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको ले जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने देहरादून में काम किया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने धन्यवाद अदा किया। कौन सा नया चेहरा होगा जो देहरादून का ताज संभालेगा? सीधे चलते हैं देहरादून, जहां से हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे जुड़े हैं। ब्रिजेश, क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है? कौन कौन लोग पहुंचे हैं और सबसे आगे नाम किसका चल रहा है देहरादून के लिए?
देखिए रजत, बिल्कुल विधायक दल की बैठक चालू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही चालू हुई थी जब रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहां पहुंचे। उसके पहले सबसे पहले यहां पर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम जो कि केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षक थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था, वो पहुंचे। और उसके बाद लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली से भी 2-3 सांसद यहां पहुंचे और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें से 3 से 4 नाम हैं और जो रेस में बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे आगे रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चल रहा है। इसके अलावा धन सिंह रावत का भी नाम चल रहा है और अजय भट्ट जो कि बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो इन लोगों के ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम चल रहा है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती है। एक, ऐसे किसी नाम को चुनना जिसके नाम पर बगावत ना हो, और दूसरा ऐसे नाम को चुनना जो ये इंश्योर कर सके कि साल से कम समय में भी बीजेपी को वो दोबारा जीत जला सके। क्योंकि ये सारी कवायद इस रिपोर्ट के आधार पे की गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खासे अनपॉपुलर हो चुके हैं और उनके नेतृत्व में भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो चुनाव हारना बीजेपी का लगभग तय माना जाएगा। जानकारी के लिए तो देखिए अब से कुछ ही देर में कौन होगा उत्तराखंड का अगला चेहरा, इस बात पर मुहर लग जाएगी और हो सकता है कल शपथ ग्रहण भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सीएम मनोहर लाल का बयान, सरकार पर कोई संकट नहीं है। बीजेपी जेजेपी ने विधायकों को व्हिप जारी किया है और बाकायदा ये भी कहा है कि सदन में शाम तक उपस्थित रहना है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी के पास 46 विधायकों का समर्थन है। वहीं कहा यह जा रहा है कि जेजेपी के विधायक खट्टर को झटका दे सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। आपके सामने मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही कि आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं। जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं की पत्तियों पर चल रहे हैं क्या? मैं आपके इनसे पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हल्कों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता। कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है, ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता। तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली का पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज इस सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और निरूपासी बंसुरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया इस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इसका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा
इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा। हरियाणा विधानसभा से आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे। सीधे चलते हैं विपिन परमार के पास। विपिन, अंकगणित क्या कहता है? किसान आंदोलन, आज अविश्वास प्रस्ताव, आपकी अपनी जानकारी क्या है? क्या कुछ होने वाला है विधानसभा में आज? देखिए, बिल्कुल बेहद अगर बात करें रोमांचक परिस्थिति में जो है वो हरियाणा विधानसभा का आज दिन है। और क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, चाहे वो मीडिया हो या फिर प्रदेश की जनता हो, उसके सामने लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है बात रखी जा रही थी कि जनता के बीच में ये सरकार जो है अपना विश्वास जो है वो खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। तो ऐसे में 28 विधायकों के सिग्नेचर के साथ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आज सदन की पटल पर रखा जा चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा भी जा रहा है और लगातार सत्ता पक्ष की यानी कि सरकार की ओर जो है वो निशाना भी साधा जा रहा है। अंक गणित की अगर बात करें तो ऐसे में 90 विधायक जो है वो हरियाणा विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन जो संख्या है इस समय वो जो है वो 88 की संख्या है, क्योंकि इनेलो से विधायक अभय चौटाला जो है वो किसानों के समर्थन में पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि कालका से विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता जो है वो किसी मामले में सजा होने के बाद जो है उसे रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में 88 का गणित है, लेकिन सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन से के भीतर जाने से पहले काफी आश्वस्त दिखे। उनका यह कहना था कि हमारा जो नंबर है, जो संख्या चाहिए उससे हम कहीं ज्यादा अधिक हैं। वहीं जो कांग्रेस है उसका यह कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव में आज दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जो नेता मंच पर जाकर कुछ कहते हैं, आज अविश्वास प्रस्ताव की जब वोटिंग होगी उस समय देखना यह होगा कि असलियत जो है वो क्या है। ऐसे में अंक गणित की अगर बात करें तो इस समय भाजपा के पास 40 जो है विधायक हैं, जबकि 10 जजपा के विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। 5 निर्दलीय विधायक जो है वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 2 विधायकों की ओर से जो है निर्दलीय विधायकों की ओर से समर्थन जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है विपिन, आपने जानकारी दी, आप नजर बनाए रखिए क्या कुछ होता है विधानसभा के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव टिकता है नहीं, हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।